ये वो खबरें हैं जो कुछ दिन पहले मीडिया में छाई हुई थी और विभिन्न समाचार पत्रों और न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमें और आपको पता चली। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी अधूरी है ये खबरें और कितनी पूरी हैं, वो फैसला हम आप पर सुन छोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप ये जान लें कि आखिर इन खबरों के पीछे का सच क्या है। तो आखिर ये होता क्या है? लोन का वेव ऑफ होना यानी माफ होना और लोन को बट्टे खाते में डालना यानी लोन का राइट ऑफ होना, दोनों में अंतर क्या है। हम आपको यह भी समझाएंगे कि लोन का राइट ऑफ होने से बैंक और सरकार पे क्या प्रभाव पड़ता है और लोन का वेव ऑफ यानी माफ होने का बैंक पे और सरकार पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम आपको यह भी समझाएंगे कि आपकी अपनी जिंदगी पर अगर किसी उद्योगपति का लोन राइट ऑफ हो जाता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। अगर आप अपना लोन राइट ऑफ करवाना चाहें तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अगर हो जाएगा तो आपकी जिंदगी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं कि आखिर लोन का राइट ऑफ होना और लोन का वेव ऑफ होना यानी लोन का बट्टे खाते में जाना और लोन का माफ हो जाना क्या होता है। अब ये मान लीजिए कि मैं एक किसान हूं, मुझे अपनी फसल को उगाने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है और मैंने 50,000 रुपए का लोन किसी भी बैंक से लिया। बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया और मेरी फसल खराब हो गई। मैंने जितना सोचा था उतना उत्पादन नहीं हुआ और मैं बैंक को वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा हूं। तो सरकार ज्यादातर केसेस में वो लोन माफ कर देती है यानी वेव ऑफ कर देते हैं। याद रखिएगा, सरकार वह माफ करती है, वेव ऑफ करती है, ना तो ये रिजर्व बैंक करता है ना कोई दूसरा बैंक करता है। ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार मेरा लोन माफ कर देती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बैंक को उसका पैसा नहीं मिलेगा। मेरी कोई देनदारी नहीं है, मैं नहीं दूंगा, लेकिन वही पैसा जो सरकार ने माफ किया है, क्योंकि बैंक ने माफ नहीं किया है, वो पैसा सरकार बैंक को चुकाएगी। तो बैंक के बही खाते में जितना पैसा बैंक को गया उतना पैसा बैंक को वापस आ गया और वो लोन क्लोज हो गया। अब बात करते हैं राइट ऑफ हो जाना। मैं एक उद्योगपति हूं, मैंने 500 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैं वो लोन चुकाए बिना देश से भाग गया या फिर मैंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो मैं डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाऊंगा। मेरे 500 करोड़ रुपए को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाएगा और मेरे लोन को बैंक सरकार नहीं, बैंक राइट ऑफ कर देगा यानी बट्टे खाते में डाल देगा। यानी कि ये बहुत ही कम संभावना, ना के बराबर संभावना हो जाती है कि मेरा पैसा, बैंक का पैसा, वो पैसा वापस मिलेगा। तो बैंक उसके बही खाते से निकालकर उसे राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल देता है। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि मेरा लोन माफ कर दिया गया। मेरा लोन मेरे ऊपर खड़ा रहा, मेरी देनदारी बनी रही, जबकि माफ के केसेस में, वेव ऑफ के केसेस में मैं लोन चुका था, मेरी लोन माफ हो चुकी थी, यानी मुझे एक भी पैसा नहीं देना। इसका मतलब कि अगर मैं डिफॉल्टर हूं, अगर मेरा लोन बट्टे खाते में चला गया है तो बैंक पैसा लेने का प्रयास जारी रखेगा, लेकिन मेरा लोन अगर माफ हो गया है तो मुझे एक भी पैसा बैंक को नहीं देना और बैंक वो प्रयास छोड़ देगा, क्योंकि उसका पैसा उसे सरकार द्वारा मिल चुका है। तो अब क्या केवल उद्योगपतियों के ही और पूंजीपतियों के ही लोन राइट ऑफ होते हैं? जी नहीं, हमारा और आपका लोन भी राइट ऑफ हो सकता है। कोशिश कीजिएगा ना हो। कारण बताता हूं। मैंने कहीं से 50,000 रुपए का लोन लिया और गायब हो गया, मिला ही नहीं बैंक को, इधर उधर हो गया, फोन नंबर बदल लिया, पता छुपा लिया। बैंक ने कोशिश की और जब बैंक को लगा कि वो पैसे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, बैंक मेरा पैसा बट्टे खाते में डाल देता है। ऐसे हजारों करोड़ों रुपए बट्टे खाते में पड़े हुए हैं, आम आदमियों के भी। तो केवल हमारा पूंजीपतियों का लोन ही बट्टे खाते में नहीं जाता, राइट ऑफ नहीं होता, हमारा और आपका ही होता है। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान क्या होता है कि अगर मैं डिफॉल्टर हूं, मेरा लोन बट्टे खाते में चला गया, राइट ऑफ हो गया, तो मुझे कोई भी बैंक भविष्य में लोन नहीं देगा। मुझे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प किसी भी बैंक से आगे नहीं मिलेगी। मैं सरकार की कोई भी सहायता जो बैंक के माध्यम से मुझे मिलती है मैं नहीं ले पाऊंगा। और कल तो याद रखिएगा, कोशिश ये रहे कि कभी आपका लोन राइट ऑफ ना हो। और हां, एक और चीज, जहां पर लोन माफ करने की बात है, कई बार बैंक भी अपने खास प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोन
अब मैंने बहुत ही अच्छा कस्टमर हूं मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और ब्याज जोड़कर वो करीबन 1.5 लाख रुपए बनता है। मैंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा चुका दिया है, लेकिन अब मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो बैंक मेरा बाकी का पैसा माफ कर सकता है, वो बैंक के अधिकार क्षेत्र में है। अच्छा, वेव ऑफ होना, माफ होना, राइट ऑफ होना यानी बट्टे खाते में जाने के अलावा एक तीसरा टर्म है और वो टर्म है सेटल होना, यानी लोन का सेटल होना। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने बैंक से पैसे कुछ उधार लिए हैं, लोन लिया है और मैं ज़्यादातर हिस्सा उसका चुका चुका हूं और बाकी का मैं किसी वजह से नहीं चुका पा रहा हूं, तो बैंक जितना पैसा मैंने चुकाया है उसको मेरे टोटल लोन के अगेंस्ट सेटल करके मेरा लोन क्लोज कर सकता है। तो 3 चीजें हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना, लोन का विवश होना, माफ होना, लोन का राइट ऑफ होना यानी बट्टे खाते में जाना, और लोन का सेटल होना। 3 अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको कोई इन तीनों को एक ही में कर आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे, आपको गलत तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश करे, तो आगे से आप जवाब दे दीजिएगा। तो दूसरा, अगर बैंक एक मोटा अमाउंट राइट ऑफ करता है तो उससे एक आम आदमी, एक आम अकाउंट होल्डर की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत ही सिंपल सा बात है सर, बैंक का उतना पैसा नुकसान में चला गया फिलहाल के लिए, क्योंकि बैंक ने उसे बट्टे खाते में डाल दिया। तो बैंक ने जो प्रोजेक्शन करके रखा था अपने फायदे का, उससे उतना फायदा उसको नहीं हुआ। जब उतना फायदा उसको नहीं हुआ तो उसका किसी आम अकाउंट होल्डर पे बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बैंक अपना नुकसान पूरा करने के लिए कुछ तरह के चार्जेस अपने अकाउंट होल्डर्स पे लगाता है। जैसे साथ ही साथ ब्याज बढ़ा सकता है कुछ करदाताओं को जिनको सिविल बहुत अच्छा नहीं होता, अलग अलग तरीके से बैंक उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, आप हमारा जो YouTube चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे YouTube चैनल का लिंक है, आप उसको ओपन करके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के बहुत सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी।